अब सही है मेरा साउंड? अभी भी मसला है? अच्छा। चलो गिव मी अ सेकंड, मैं इसको फिक्स करती हूँ। अब सही है? अब आ रही है आवाज सही से? प्लीज लेट मी नो ताकि मैं क्लास शुरू करूँ। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा। तो राइट। यस। अच्छा जी। तो खैर हमारे पास आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। और ये हम लोगों ने हमारी ये जो प्रीसीडिंग क्लास थी उसमें हम लोगों ने फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स थोड़े बहुत पढ़े थे। आज हम लोग फंक्शंस के इंडिविजुअली जो ग्राफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मॉड्यूलस फंक्शंस। ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शंस क्या होते हैं? हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ तो लिए हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है या व्हाटसोएवर, लेकिन अब उनको ग्राफ कैसे करना है। ठीक है। हमारे पास जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ना उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसका ग्राफ ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजनिंग ये है कि आपने जो है वो पहले बनाना है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे क्यों बनता है? क्योंकि आप जब y 1 रखोगे तो x भी 1 आएगा। तो y 1 हमने रखा तो x भी 1 आया। y 2 रखा तो हमारे पास x भी 2 आया। राइट, इट गोज ऑन लाइक दैट। y 7 रखा तो हमारे पास x भी 7 आया, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ऐसे। ये हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन होता है। अब हमें y इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स का जब फंक्शन निकालना है तो हमारी जो ये वाली लाइन है ना ये ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि मॉड्यूलस एक्स जो है या मॉड्यूलस ऑफ वॉट एवर नंबर जो भी है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, या तो जीरो देता है या फिर जीरो से अबव देता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है। राइट। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस ग्राफ को ऊपर फ्लिप कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव आने के चांसेस खत्म हो जाए। अब इधर हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा, अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट क्यों फ्लिप किया? ये इसलिए किया क्योंकि हम लोगों के जो फंक्शन है वो y की रिस्पेक्ट से डिफाइन हो रहा है, x की रिस्पेक्ट से नहीं डिफाइन। राइट, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x है। तो इस वजह से हम लोगों ने नेगेटिव y एक्सिस से ग्राफ फ्लिप करके हम लोग ऊपर ले आए, और फिर हमारा फिर ये चीज हो जाएगी कि हमारा मॉड्यूलस x बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आप यहाँ पर इसको पढ़ भी लो, और फिर कोई भी क्वेश्चन आते हैं दिमाग में तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, आपको बस एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड्यूलस फंक्शंस का मतलब। इस वजह से हम लोगों ने ये जो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ आ रहा था इसको हम लोगों ने फ्लिप करके ऊपर कर दिया, ताकि हमारे पास ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ आए। ऐसे बनता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ।
ये बिल्कुल आपके पास ओरिजिनल फॉर्म है ग्राफ की। अब इसमें जब मजीद ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हम लोग को पता चलेगा, तो हमारा ये जो ग्राफ है ये ऑल्टर होगा। लेकिन अगेन, ऑल्टर होने के बावजूद, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, तो इट्स गोना स्टे दिस वे ही, दिस वे बोले, या फिर ऊपर, ऊपर वाले ऊपर वाले पोर्शन में बोले, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बोले, ऐसे। अच्छा, एक्स की कोई भी वैल्यू हो तो ग्राफ सेम, जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होता है, ये होता है वाई के रिस्पेक्ट से चेंज, ठीक है, वाई डिफाइन कर रहा है इस वाले फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास वाई जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, एक्स से, एक्स डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो आ जाती है ये वाली चीज। हाँ, अब हमारे पास थोड़ा सा ये इन्होंने ऑल्टर करके ये वाला फंक्शन दे दिया है। अब दोज हु हैव वॉच्ड द अर्लियर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ी थी, उसमें जो है आपको मैंने बताया था कि हमारे पास कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि either the graph is transforming towards the y axis or towards the x axis। ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलो हम लोग को एक रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास जो कांस्टेंट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम लोगों ने स्लोप वाली चीजें पढ़ा था कि ये जो कांस्टेंट होता है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास -2 जो कि कांस्टेंट है हमारे इस इक्वेशन में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई की ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन। इट कैन नेवर बी एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कांस्टेंट है ना हमारे पास, ये प्लीज प्लीज याद रख लो कि ये हमारे पास वाई एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। अब हमारे पास डिपेंड करता है, अगर ये माइनस है तो मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, अगर +2 है तो हमारे पास ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, जितने भी यूनिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, एंड देन -1 एंड -2, यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्राफ। अगर 4 होता फॉर एग्जाम्पल, तो 4 क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाता आपका ग्राफ। ऐसे होता है, ऊपर हो जाएगा या फिर नीचे हो जाएगा। ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो कितने यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी गई है। अब 3x - 2 ये मॉड्यूलस में दी गई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने 3x - 2 का ग्राफ रफली स्केच करना है, ठीक है। आपने 3x - 2 का ग्राफ जो है वो कैसे स्केच किया है, सब देखते हैं अभी। अभी फिलहाल देखो, आपने 3x - 2 का ग्राफ ऐसे स्केच किया है कि आपने जो इधर -2 है ना, इसको आपने नीचे कर दिया, 2 यूनिट नीचे कर दिया। बाकी यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट है 2/3, ये कैसे आया है हमारे पास, ये ऐसे आया है कि जब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाई को 0 रख देते हैं फॉर आर ईज, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ आर ईज, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है हम वाई को 0 रख देते हैं, और जब हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है हम एक्स को 0 रख देते हैं। तो जब हम लोगों ने वाई इंटरसेप्ट निकाला तो हमने एक्स को 0 रखा, तो हमारे पास क्या है, वाई इक्वल्स टू -2, जब वाई का इंटरसेप्ट क्या है, -2। ऐसे ही जब हम लोगों ने एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम वाई को 0 रख देंगे। उससे क्या होगा, 3x - 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स की क्या इंटरसेप्ट है, एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, ये है इधर 2/3। इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर अगर किसी को नहीं पता हो तो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। वो वेरी पॉइंट होता है जिधर आपका ग्राफ एक्स या वाई एक्सिस को टच कर रहा हो, दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरसेप्ट, सही है। तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोगों ने रफली 3x - 2 का ग्राफ हम लोगों ने स्केच कर लिया, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लिपिंग करेंगे ग्राफ की, फ्लिपिंग नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ। अब नेगेटिव से हम, कोई कुछ कह रहा है यहाँ पे, इफ एनीथिंग कम्स अप टू योर माइंड तो जस्ट हिट मी अप। अभी आप लोग कोई भी माइक नहीं खोले प्लीज।
तो खैर बहरहाल हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पर थे, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 3x-2 का ग्राफ रफली रफली नहीं अच्छे से स्केच कर लिया, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव की तरफ फ्लिप कर देना है। ठीक है, मॉड्यूलस का ग्राफ है क्योंकि, तो हम लोगों ने इसको ऊपर फ्लिप कर दिया, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारे पास ये फ्लिपिंग वाला काम। तो यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है वेरी गुड, नहीं आया तो प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग भी लिखी हुई है आपके पास, डेप्थ में लिखा हुआ है, लेकिन आई होप मैंने आपको डेप्थ में बता दिया है, तो यू डोंट हैव टू रीड दिस। और अगर नहीं बताया तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूँ। ठीक है, अब लेट्स मूव फर्दर। अब आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमारे पास हमेशा हमेशा पैराबोला होता है। सही है, सबको पता होगा। अब हमने जो है क्या करना है, अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस पे हम लोगों को ग्राफ बनाना है मॉड्यूलस का। हमने क्या करना है, पहले हम लोग x² - 3x - 10 का ग्राफ रफली स्केच कर लेंगे अपने पास। हमेशा आपको जब भी मॉड्यूलस का फंक्शन दिया जाए ना, तो उसके अंदर मॉड्यूलस के अंदर जो भी ग्राफ दिया हुआ है ना, उसको आप पहले स्केच करें, और फिर वो स्केच करके सारी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इधर वाई एक्सिस की तरफ, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उन सबको आप ऊपर फ्लिप कर दो। ठीक है, तो आपका निकल आएगा मॉड्यूलस वाला फंक्शन। अभी आप लोगों ने क्या करना है, पहला स्टेप होता है इसको, ओरिजिनल फंक्शन को ड्रॉ करना। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जो था x² - 3x - 10, हम लोगों ने इसको ड्रॉ कैसे किया है, हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, क्योंकि चलो हम लोग इसको इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो फिर वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x+2 आएगा और x-5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जीरोस ऑफ दिस फंक्शन जो बन जाएंगे, जो रूट्स बन जाएंगे इस फंक्शन के, तो वो बन जाएंगे -2 और 5 ऐसे। ठीक है, अब आपने x कोऑर्डिनेट से निकाल दिए, अब y कैसे निकालें, y आप ऐसे निकालेंगे कि -10 लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से 10 यूनिट्स नीचे जा रहा है। लेट मी पुट इट इन अ मोर सिंपल वे। आपका जो -10 है वो आपका y इंटरसेप्ट है, तो ये आपका ग्राफ जो है वो -10 पे टच होगा। ठीक है, दैट्स सिंपल। तो हमने x कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, हमने y कोऑर्डिनेट, हमें y पता चल गया y इंटरसेप्ट क्या है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना है कि जो हमारे पास नीचे जो y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ग्राफ बना हुआ है, उसको हम लोगों ने ऊपर फ्लिप कर देना है। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने फ्लिप किया ऊपर, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, 10 की तरफ बन गया। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिकल हो जाता है आपका ग्राफ। और हाँ, अच्छा, अब साइन वाला फंक्शन आ गया हमारे पास। साइन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो है ये 0 से पास होते हुए फिर हमारे पास ये जा रहा होता है 180 एंड ऑनवर्ड्स, 360 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, हमारे पास 0 से जो हमारा ग्राफ है वो शुरू होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जब ये ग्राफ शुरू हुआ तो हमारे पास ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, राइट। अब हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ तो कर लिया है, लेकिन ये जो है क्योंकि तो ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, और जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा मॉड्यूलस का फंक्शन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों ने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। ऊपर की तरफ शिफ्ट करने से क्या होगा, हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके पास कोई भी इक्वेशन आपके टेस्ट में, और आपको निकालना है कि इसका मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा या मॉड्यूलस ग्राफ क्या होगा, राइट। कोई भी मॉड्यूलस में इक्वेशन आती है, आप क्या करोगे, आप जो अंदर उसके फंक्शन लिखा हुआ है उसको पहले अपने दिमाग में इलस्ट्रेट करोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसका मॉड्यूलस निकालोगे, तो मॉड्यूलस से क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो फ्लिप हो जाएगा ऊपर की तरफ, और आपका आ जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, चलिए।
हाँ, अब हमारे पास दूसरी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास ग्राफ जो है, अभी तक हम लोगों ने सोफा क्या पढ़ा था कि पूरे फंक्शन पे हमारा मॉड्यूलस लगा हुआ था। लाइक x² - 3x + 10, इस पूरे फंक्शन पे हमारे पास मॉड्यूलस लगा हुआ था। sin x पूरे फंक्शन पे मॉड्यूलस लगा हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इधर x पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, लेकिन फिर -2 आ रहा है। इस पे मॉड्यूलस नहीं है, मतलब पूरे फंक्शन पे मॉड्यूलस नहीं है। तो आप ये गलती नहीं कर सकते कि आप पूरे फंक्शन को यूं करके ऊपर फ्लिप कर दो। अगर x - 2 मॉड्यूलस होता, होल मॉड्यूलस होता, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग ये वाला काम करते, फ्लिपिंग वाला। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ x पे मॉड्यूलस है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर लेना है y = x का ग्राफ, मॉड्यूलस x का ग्राफ हमारे पास। अब y = मॉड्यूलस x का ग्राफ हम लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट पेज पे पढ़ लिया था, कैसा होता है, ऐसा होता है y = मॉड्यूलस x का ग्राफ। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये y = मॉड्यूलस x का ग्राफ था। अब हम लोगों ने क्या करना है, मॉड्यूलस x - 2 का ग्राफ हम लोग को निकालना है। कैसे निकलेगा, तो वो ऐसे निकलेगा कि हमारे पास जो मॉड्यूलस x है, उस पे हम लोगों ने ऐसे फंक्शन बना लिया, ऐसे ग्राफ बना लिया अपना, और फिर -2 जो आ रहे हैं, मतलब इसका y इंटरसेप्ट जो है वो -2 है। तो जो हम लोग ग्राफ है ना, वो नीचे 2 यूनिट्स शिफ्ट कर दें। इस शिफ्टिंग से क्या होगा, हमारा जो ग्राफ नीचे 2 यूनिट शिफ्ट होगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट ये वाले फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, y = मॉड्यूलस x का ग्राफ पहले इलस्ट्रेट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने -2 जो दिया हुआ है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है 2 यूनिट से, तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा ग्राफ। तो ये था। अच्छा, अब उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये वाला फंक्शन। ये भी सेम है, तो वैसा ही है। आप रीड कर लो उसको, और फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, इसमें भी सेम चीज ही है। क्या करना है हम लोगों को, ये जो मॉड्यूलस एक्स है, राइट, हम लोगों ने इनका जो है वो ग्राफ पहले रफली स्केच कर लेना है। फिर उसके बाद x³ का ग्राफ आप लोगों को अगर नहीं पता, तो आप गूगल कर लेना, देयर इज दिस ऐप डेस्मोस कैलकुलेटर। ठीक है, ये ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है आपका, और इससे आप x³ का फंक्शन निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल के देख लेना, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है इधर 4, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, तो अच्छा, अब मल्टीप्लाई वाली चीज मैंने क्योंकि आप लोगों को अब तक करवाई नहीं है, वी हैवंट कवर्ड दैट येट, तो इसको अभी रहने देते हैं, कि इसमें आपके पास स्ट्रेचिंग ऑफ द ग्राफ आ सकता है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ द ग्राफ अभी फॉर नाउ छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है दूसरा टाइप का फंक्शन, ये। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो है ना, ये जो 3 है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, y की जगह पर लिखा हुआ है ना, y = फंक्शन होता है हमारा, ये 3 जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो है वो, हमारे पास y = 3 है, तो हमारी लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसी। हम लोगों ने जो है, आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि x = 3 कैसे बनता है, यूं। अच्छा, अब इस वाली लाइन में जो है हमारे पास x = 0 है, x = 0 है, तो मतलब y की कोई वैल्यू होगी, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया जाए ना, कि y = एनी कांस्टेंट नंबर, या x = एनी कांस्टेंट नंबर, y = एनी कांस्टेंट नंबर होगा ना, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है। और हमारे पास x = एनी कांस्टेंट नंबर होगा, तो हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी। तो हमारे पास y = 3 की लाइन ये है, और फिर 2x - 3/2 जो है, इसका हम लोग का कोऑर्डिनेट, इसका हम लोग का इंटरसेप्ट क्या होगा। तो अब इसका इंटरसेप्ट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कि हम लोगों ने जो है y, अच्छा जी, एक मिनट, हाँ राइट। अच्छा, अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने -3/2 जो दिया है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास दो दो लाइंस बनेंगी, दो लीनियर फंक्शंस बनेंगे। ठीक है।
अब इन लीनियर फंक्शन में क्या होगा, एक तो y इक्वल टू 3 हम लोगों ने इलस्ट्रेट कर दिया है। 2x माइनस 3/2 कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, -3/2, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, -3/2 है ये। ठीक है, और हम लोग x कैसे निकालेंगे, हम लोग y को 0 रख देंगे। सही है, इससे क्या होगा हमारे पास, कैसे आएगा, राइट, हम लोगों ने y को 0 रख दिया, मतलब ये जो 3 है हमारे पास y की इक्वेशन, हमने इसको 0 रख दिया, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब 3/4 जो है हमारे पास, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास जब आ गया है हमारे पास, तो हम लोगों ने ये ग्राफ जो है इसको, अब हमारा मेन काम आता है मॉड्यूलस निकालना। अब इसका तो मॉड्यूलस निकलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है हमारे पास ऊपर भी है, एक तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, और दूसरा हमारे पास इसका मॉड्यूलस निकालना भी नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी बात सिंपली ये है भी ऊपर, जो इसका निकल भी नहीं सकता है। तो ये जो दूसरी लाइन है, हाउएवर इसका मॉड्यूलस निकलेगा कैसे, कि हम लोग इस वाली लाइन को ऊपर फ्लिप कर देंगे। ठीक है, और ये -3/2 से 3/2 की तरफ आ जाएगा, ऐसे हो गया इसकी, हम लोग ऐसे इसको इलस्ट्रेट करेंगे। सही है, अच्छा जी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये वाला काम हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने ये अगेन इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है आपको, तो आप एक काम करो, इसको पढ़ लो एक बार, और फिर इन सॉल्यूशंस को पढ़ लो कि मैंने आपको वर्बली बताया था। तो अगर आपको वर्बली समझ में ना आया हो इन केस, तो इनको रीड करो। सॉल्यूशन बी जो है वो उतना रिलायबल नहीं है, तो आप लोगों ने ये वाला, ये इस वाले सेल्फ सॉल्यूशन एक को देखा। अच्छा, तो अब हम लोगों ने, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया ये। अब हमारे पास दूसरे फंक्शन आ जाते हैं। अब देखो इन सब का सॉल्यूशंस जो है वो वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पहले किया हुआ है। यहाँ पर किसका ग्राफ हो रहा है, 5x-2 और y = 2x। तो ये सब वी कैन डू लेटर। ठीक है, इन सबका जो है वो सोल्यूशन एक ही जैसे है। आपको पढ़ना है ये वाली चीज तो आप पढ़ लो पहले, बट वी हैव आई थिंक सॉल्व इनफ क्वेश्चंस एंड वी हैव गॉन इन डेप्थ। तो आपको अगर एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो, एंड इफ एनीथिंग कम्स टू योर माइंड तो प्लीज आस्क, कोई भी क्वेश्चन।
चलो अब लेट्स गो थ्रू दिस, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा हुआ है बट इट्स इम्पोर्टेंट। तो क्या है, हम लोगों को जो है वो आपके पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस के आपको बताए हुए हैं कि आपको कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस ए जो है वो क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट से होती है, क्योंकि प्लस ए दिया हुआ है तो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है। ये कल मैंने आपको बात बताई थी कि इधर उल्टा होता है, एक्स प्लस ए जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता है और एक्स माइनस ए हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता है। ठीक है, तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक्स प्लस ए क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो ये जा रहे हैं हमारे पास माइनस ए यूनिट्स की तरफ। और एक्स प्लस ए जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ए यूनिट्स की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ग्राफ जो है एफ ऑफ ए एक्स। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने स्ट्रेचेस के बारे में नहीं पढ़ी ग्राफ्स के, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि एफ ऑफ ए एक्स, तो हमारे पास ए एक्स का जो फंक्शन दिया जाएगा कि हमारे पास एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स है हमारे पास, और हमारा ए हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास 3x दिया हुआ है किसी इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 3x दिया हुआ है या y इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है। ऐसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, मतलब x से कोई कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास उस इक्वेशन में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा, हमारे जो ग्राफ है ना वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 1/8। तो हमारे पास अगर कोई पैराबोला दिया हुआ है तो हमारे हमने क्या करना है, उसकी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है, कितने यूनिट से, 1/a यूनिट से। 1/a यूनिट से अगर 2x दिया हुआ तो 1/2 यूनिट से, अगर 3x दिया हुआ तो 1/3 यूनिट से। ऐसे इस ग्राफ की स्ट्रेचिंग, शिफ्ट नहीं होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर आपके पास हो जाता है ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ए ऑफ वाई। 3y दिया हुआ, 4y दिया हुआ, 8y दिया हुआ, तो उससे हमारे पास वर्टिकल शिफ्टिंग होती है ग्राफ की, कितने यूनिट से, ए यूनिट से, उल्टा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए एक्स दिया हुआ है तो फिर आपके पास ग्राफ शिफ्ट हो रहा है 1/a यूनिट से, लेकिन हमारे